हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अंकिता's किचन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट जलेबी रेसिपी। इसे मैंने मैदा, रवा और राइस फ्लावर को मिक्स करके बनाया है और ये काफ़ी टेस्टी लगता है और साथ में बनाने में भी बहुत आसान है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिना लेट के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जलेबी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1/4 कप रवा, 1/4 कप राइस फ्लावर, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, फूड कलर और 1/4 कप कर्ड। सबसे पहले एक बोल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे मैदा, बेकिंग सोडा ज़रा सा और दही। अगर आपके पास खट्टी दही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल दही भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नॉर्मली मैदे से ही जलेबी बनती है और कभी कभी कोई सूजी से भी बना लेते हैं लोग, लेकिन मैं तीनों चीज़ों को मिक्स करके बना रही हूँ। चावल के आटे से थोड़ा सा ये क्रंची हो जाएगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप ये देखिए, कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये जब इसको ऐसे गिराएं तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए और कोई लम्स नहीं होने चाहिए। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से मार्केट जैसा एकदम लुक आता है इसका। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हमने रवा मिलाया है तो वो थोड़ा सा फूल जाए, इसलिए इसे एक साइड कर देते हैं और चीनी की चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप शुगर लिया है। एक बर्तन में इसे डाल देंगे और इसी कप से ½ कप पानी ऐड करेंगे और इसे लो फ्लेम पे पहले चीनी को गलने देंगे। अगर आप 2 कप चीनी ले रहे हैं तो 1 कप पानी लीजिए। रेशियो 2:1 का होता है जब भी चाशनी बनाए। और ये बहुत थिक नहीं बननी चाहिए, थोड़ी सी पतली रहे ताकि जलेबी अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर सके। फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देते हैं और इसे गला लेते हैं। और एक तार की चाशनी, लगभग थोड़ी सी बस चिपचिपी होनी चाहिए चीनी, उतना ही हमें इसे बनाना है। चीनी काफ़ी अच्छे से पानी में घुल गया है। अब इसमें 1 टीस्पून जितना लेमन जूस ऐड करेंगे। इससे हमारी जो चाशनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। और यहाँ पे मैंने इलायची के दाने लिए हैं क्रश करके, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर दें। और इसे इस तरह मिला दें। एक बार चाशनी चेक करते हैं और इस तरह से हाथ पे लेके देखिए, थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए और एक हल्का सा तार बनना चाहिए। बस इतना ही हमें चाहिए। हमारी चाशनी रेडी है। अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अगर आपके पास इस तरह का केचप बॉटल है तो इसे यूज़ करें, इसमें बैटर फिल करके जलेबियाँ बना लें। आज मैं आपको दूध के पैकेट से जलेबी बना के दिखाऊंगी। इससे बहुत आसानी से बन जाता है। इसके लिए एक ग्लास लेंगे और ये जो कॉर्नर है इसको इस साइड में हम प्रेस करेंगे। अच्छे से इसे इस तरह से पहले कर लें और इसे थोड़ा सा और कर दें, गहरा बना दें इसे। अब इसमें बैटर डालेंगे। बैटर भी काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे इसमें डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा। इसे पूरा फुल नहीं करना। अब इस तरह से हम ये देखिए निकाल लेंगे और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके रबर बैंड लगा देंगे। जलेबी बनाने के लिए पाइपिंग बैग रेडी है। आप जिपलॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं और इसके कॉर्नर को बहुत ही थोड़ा सा कट करेंगे। ज़्यादा कट करेंगे तो थिक जलेबी निकलेगी जो क्रिस्पी नहीं होगी। मैं पहले ही कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा, मीडियम होना चाहिए। फ्लेम को लो किया है और अब धीरे धीरे जलेबी बनाएंगे इस तरह से। और शुरू में थोड़ी सी टेढ़ी जलेबी बने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस की होती हैं। और नॉर्मली जलेबी तो टेढ़ी ही होती है। इस तरह से जितनी जलेबियाँ एक बार में आए उतनी जलेबियों को तलें। फ्लेम को लो रखा है। अब जलेबियों को पलट लेते हैं और दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब जलेबियों को निकाल लेते हैं इस तरह से। और ये देखिए, काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी कुरकुरी जलेबी रेडी है, वो भी होममेड। अब जलेबियों को चाशनी में डालेंगे और अगर चाशनी ठंडी हो गई है आपकी तो थोड़ा सा इसे गर्म कर लें और 2 से 3 मिनट के लिए इसमें रहने दें। ज़्यादा देर नहीं रहने देंगे, अदरवाइज़ ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद इसे निकाल लेंगे।
जब तक कि इसमें सूख हो रहा है तब तक और भी जलेबियाँ बना के तैयार कर लेते हैं। मैंने जलेबियों को चाशनी से निकाल लिया है। आप इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक बार बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। या फिर आप सिर्फ रवा या फिर मैदे से बना सकते हैं और रेशियो को यही रखिएगा और जो मैंने मेथड बताया उस तरह से आप बनाइए। तो आप इस होममेड क्रंची जलेबी को घर पे बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए और अपना फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।